नमस्कार, मैं मनीष कुमार सिन्हा, आपका होस्ट, गाइड, मोटिवेटर और मुख्य रूप से एक शिक्षक। आज मैं अपने चैनल सपनों की पढ़ाई के माध्यम से भारत की विस्तृत यात्रा के अंतर्गत किस प्रकार से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव को मजबूत किया, उसकी चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600, ये वो दिन था जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही चार्टर में शामिल किया गया, जिसकी पुष्टि उस समय की तत्कालीन महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने की। और इसके उपरांत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत, चीन, फारस और इंडोनेशिया के साथ विदेशी व्यापार स्थापित कर अधिक से अधिक मुनाफा कमाई। सन 1613 इस वक्त भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था और मुगल गद्दी पर आसीन था जहांगीर। जहांगीर से ही आज्ञा प्राप्त कर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कोठी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। सन 1631 इस समय मुगल बादशाह शाहजहां, जिसने यह आज्ञा दिया कि बंगाल से पोर्तुगीज को बाहर निकाला जाए, और इसके उपरांत अपने दूसरे पुत्र शाह सूजा को बंगाल का वायसरॉय नियुक्त किया। सन 1639 शाह सूजा ने बंगाल की राजधानी का परिवर्तन किया। 1639 के पहले बंगाल की राजधानी गौरा हुआ करती थी, जिसका परिवर्तन शाह सूजा ने किया और राजधानी को राजमहल लेकर आया। सन 1651 इस वक्त बंगाल का वायसरॉय शाह सूजा, जो कि शाहजहां का दूसरा पुत्र था, उससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज्ञा प्राप्त कर हुगली नदी के तट पर एक फैक्ट्री, कोठी स्थापित की, जिसे फोर्ट विलियम कहा जाता है। इसी वर्ष डॉक्टर गैब्रियल बाउटन ने मुगल राजवंश की एक महिला, जिसका नाम जहानारा आलम, जो शाहजहां की पुत्र थी, जिसके कपड़े में आग लग जाने की वजह से उसका शरीर कुछ हिस्सा जल चुका था, उसका इलाज डॉक्टर गैब्रियल बाउटन ने सफलतापूर्वक किया, जिसका परिणाम यह निकला, जिसका कंसिक्वेंस ये रहा कि शाह सूजा ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। शीघ्र ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कासिम बाजार, पटना आदि स्थलों पर भी अपनी फैक्ट्री स्थापित करने में कामयाब रहा। सन 1698 इस वक्त बंगाल का सूबेदार अजीमुशान, जिसने सुल्तानती, कालीकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी। सन 1717 इस समय मुगल बादशाह फर्रुख शैयार ने अपने सूबेदारों के द्वारा दिए गए व्यापारिक रियासतों की पुष्टि कर दी। सन 1741 बिहार का सूबेदार अलवर्दी खान बंगाल के नवाब, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब सरफराज खान से कुछ असंतुष्ट चल रहे थे, और अलवर्दी खान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब सरफराज खान के खिलाफ जंग छेड़ दिया और जंग में सरफराज खान को मार गिराया। इसके पश्चात अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अलवर्दी खान ने उस समय के तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को
काफ़ी अधिक धन दिया और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उनसे पुष्टि कंफर्मेशन भी प्राप्त किया। लेकिन अलवर्दी खान का अगला 15 साल मराठा आक्रमणों से बचाने में लगा रहा। इसी बीच अंग्रेजों ने हुगली नदी के तट पर स्थापित कोठी के चारों तरफ खाई खुदवा ली थी। कर्नाटक युद्ध, जो कि अलवर्दी खान की आंखें खोलने वाला साबित हुआ, और कहीं ना कहीं अलवर्दी खान ये समझ चुका था कि अगर अंग्रेजों को थोड़ी सी भी छूट दी जाए तो वो बंगाल में भी अपनी साख को मजबूत करने का प्रयास करेगा। इसी क्रम में अलवर्दी खान ने अंग्रेजों को मधुमक्खी के साथ तुलना की और कहा कि जब तक हम मधुमक्खियों को छेड़ते रहते हैं हमें शहद प्राप्त होता है, और जिस दिन हम मधुमक्खियों को छेड़ना बंद कर दें वो हमें काट काट कर मार डालेगी। 9 अप्रैल 1756 अलवर्दी खान की मृत्यु। अलवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल के नवाब के पद पर सिराजुद्दौला आसीन होता है।